तो उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका और ईरान में कोई बातचीत हो जाएगी, कुछ बात आगे बढ़ेगी, युद्ध कुछ समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगा, पश्चिम एशिया में जो हालात हैं वो थोड़े से बेहतर होंगे। लेकिन इस्लामाबाद वार्ता का हासिल ये रहा कि इस पर नाकामी की मुहर लग पड़ी। और आज सुबह अमेरिकी वार्ता की टीम प्रतिनिधि मंडल के जो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, वो सामने आए। उन्होंने 3 मिनट 17 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईरान के साथ हुई बातचीत की जानकारी साझा की। उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि ईरान से अमेरिका की कोई भी शर्त उन्होंने मानी नहीं है और यह बातचीत बेनतीजा रही है। और इस घोषणा के साथ ही वो अमेरिका भी लौट गए। Bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. We go back to the United States having not come to an agreement, is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon. अमेरिका ईरान की बातचीत नाकाम, 21 घंटे की वार्ता, नहीं हो पाया समझौता। अड़ा ईरान तो अब अमेरिका का क्या प्लान? क्या फिर ईरान में बरसेंगे बारूद? स्थायी सीजफायर की उम्मीद एक पल में टूट गई। खत्म हो गया इस्लामाबाद वार्ता का दौर। ईरान और अमेरिका के बीच 21 घंटे की बातचीत में बात नहीं बनी। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. 11 अप्रैल को दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी थीं, जहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि 39 दिनों तक चले युद्ध को स्थायी तौर पर रोकने के लिए बात कर रहे थे। लेकिन 21 घंटे के मैराथन मंथन का नतीजा शून्य रहा। अमेरिकी वार्ताकार टीम के अगुवा जेडी वेंस मीडिया के सामने आए और इसकी नाकामी के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया। We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. एक दिन पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने पहले शहबाज शरीफ को शर्तों की लिस्ट सौंपी थी और फिर दोनों देशों के नेता आमने सामने आए। बातचीत में कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर पेंच फंस गया। इसमें सबसे पहला था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका ईरान से भरोसा चाहता था कि वो भविष्य में परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। कई और भी अमेरिकी शर्तों पर ईरान ने असहमति जता दी और युद्ध रोकने के पहले दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. इस ऐलान के साथ ही वेंस ने अमेरिका के लिए उड़ान भर दी। देखिए, ईरान के पास अभी भी जो एक इम्पोर्टेंट बात जेडी वेंस ने कही है, जिसे हम हाईलाइट करेंगे, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं यहाँ से अपना बेस्ट और फाइनल ऑफर देके जा रहे हैं ईरान को, अगर उन्हें एक्सेप्ट करना है तो करे। तो इसकी डिटेल्स थोड़ी हमें समझनी होगी शशि। जब भी इसकी डिटेल्स आएंगी और ऑब्वियसली मीडिया में आएगी, ईरान की तरफ से आएगी, अमेरिका की तरफ से आएगी, क्या वो फाइनल और बेस्ट ऑफर था, और अगर उसे ईरान नहीं मानता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह से इस वॉर का युद्ध को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, या क्या ऑप्शंस होते हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जब जेडी वेंस यहाँ से जा रहे थे उससे पहले भी बैक चैनलिंग हो रही थी, उससे पहले भी बात की गई थी, समझा गया था कि जब ईरान वहां पे आ रहा है, फुल फेथ में आ रहा है, गुड फेथ में निगोशिएट करने आ रहा है। दूसरी ओर वेंस के आरोपों पर ईरान ने कहा कि अमेरिका की मांगें काफी ज्यादा थी और इसी वजह से बातचीत नाकाम रही।
ईरान की प्रेस टीवी ने इसकी जानकारी दी है। आखिरकार इस्लामाबाद वार्ता नाकाम हो गई है। ईरान के फॉर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, फिलहाल ईरान का आगे बातचीत की कोई योजना नहीं है। ऐसे में अब एक बार फिर युद्ध को लेकर आशंका गहरी हो गई है। आज तक ब्यूरो।